बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड समोसा बन रहे हैं, जिनको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से ये बन के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने ये टेम्पिंग लग रहे हैं, और इनकी मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने। और ये देखिए मज़ीद आप आवाज़ सुनिए इसकी, तो आपने सुनी इसकी आवाज़ के कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, या फिर रमज़ान में इफ्तारी में इनको बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। बहुत ही लाइट और बहुत ही यम्मी से ये स्नैक बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं चिकन का कीमा ऐड करूँगी। तो ये 250 ग्राम चिकन का कीमा है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो कीमे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। अब इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा आधा खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स जाएगा इसमें आधी चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है, और लेमन जूस मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है। दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें डालिएगा। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं थोड़ा सा। बाद इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि कीमा हमारे अच्छे से गल जाए और पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए, और तो ये देखिए कीमा हमारे अच्छे से कुक हो गया है, और ये देखिए पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है सारा। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी कटी हुई, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारी जो स्टफिंग है ब्रेड समोसे की वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, और इस स्टफिंग को मैं एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो देखिए स्टफिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। तो देखिए मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से चिकन के कीमे के साथ। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये स्टफिंग तैयार हुई है हमारी। तो इसको एक तरफ रख देती हूँ मैं, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बोर्ड ले लिया और उसके ऊपर मैंने एक स्लाइस रख दिया ब्रेड का। उसके बाद इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसको बेलना है, जितना पतला आप इसको कर सकते हैं ना उतना पतला आप इसको कर लीजिएगा। तो ये देखिए किनारों तक मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। ये देखिए बेलने के बाद इसको मैं कट करूँगी। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर से कर लें, या कोई ढक्कन है तो उससे कर लें। मेरे पास ये एक कटोरी है, तो मैं इसकी मदद से इसको कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से रख कर अच्छे से दबाते हुए सारे जो किनारे हैं मैं अलहदा कर दूँगी। बहुत ही आसानी से ये अलहदा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इनको आप किनारों को ज़ाया मत करिएगा, इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको और बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब छुरी की मदद से इसको दरमियान से मैं कट करूँगी इस तरीके से। तो ये हाफ मून की शक्ल आ गई है इसकी। ये देखिए अब ये देखिए जो इसके ऊपर का हिस्सा है ना, इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये होगा जब हम इसको कोन की शक्ल देंगे तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब इस तरीके से पकड़ के इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए मैं दबा दूँगी नीचे तक अच्छे से, और अच्छे से हमने इसको सील करना है, क्योंकि जब हम फ्राई करें तो स्टफिंग जो है वो बाहर ना आ जाए। तो बहुत अच्छे से आपने स्टिक करना है इसको इस तरीके से दबाते हुए। थोड़ा सा पानी मैंने और लगा लिया ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये देखिए कोन की शक्ल तैयार कर गया ये।
बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं स्टफिंग डालूंगी जो अभी हमने तैयार करके रखी हुई थी। स्टफिंग डालने के बाद इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करूंगी और दोबारा से पानी लगाऊंगी इसके किनारों पर। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही आसान है इसको बनाना। जब आप एक दो बना लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऊपर से मैं इसको अच्छे से दबा रही हूँ। बहुत अच्छे से हमने सील करना है, क्योंकि फ्राई करते वक्त जब ये खुल गया ना तो सारा ऑयल अंदर चला जाएगा, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं देगा। तो आपने सील बहुत अच्छे से करना है इसको। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ब्रेड समोसा जो है रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी का भी रेडी कर लेती हूँ। तो एक और मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए पानी मैंने लगाया पहले, उसके बाद दोनों किनारे पकड़ के इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सील कर रही हूँ दबाते हुए। तो इसको हमने कोन की शक्ल दे दी है। अब इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी मैं अपने हिसाब से, जितनी आप चाहते हो उतनी डालनी है स्टफिंग। और उसके बाद दोबारा से किनारों में इसके मैं पानी लगा लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद ऊपर से दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा ब्रेड समोसा रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे रेडी कर लूँगी। तो सारे ब्रेड समोसों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर की कोटिंग करेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए थे 2 और उनको मैंने फेंट लिया था। साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो अब सबसे पहले ब्रेड समोसे को मैं डालूँगी अंडे के अंदर और चारों तरफ से अंडा लगाऊंगी अच्छे से। एक्सेस मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी और फिर ब्रेड क्रम्ब को इसके ऊपर अच्छे से कोट कर लूँगी। चारों तरफ से हमने बहुत अच्छे से कोट करना है ब्रेड क्रम्ब को। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो समोसा है, ब्रेड समोसा बिल्कुल रेडी है। तो इसको रख लेती हूँ मैं एक ट्रे में। तो बाकी के ब्रेड समोसा को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो सारे ब्रेड समोसा को मैंने रेडी कर लिया है। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस टाइम पे इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ट्रे में रखकर इनको अच्छे से फ्रीज़र में जमा लें। जब ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इनको आप जिप लॉक बैग में रख लें या फिर टाइट कंटेनर में रख दें। पूरा महीना आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो हमारे ब्रेड समोसा बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसको मैंने गर्म होने रख दिया था। उसके बाद एक एक करके इसके अंदर मैं ब्रेड समोसा डाल दूँगी। तो ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर मैंने ब्रेड समोसा ऐड कर दिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। पहले हमने इसको टच नहीं करना बिल्कुल भी, लेकिन जब ये थोड़ा सेट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इनको पलट रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो रहे हैं। तो बस हमारे बहुत ही क्रिस्पी से ब्रेड समोसा बन के रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए बाहर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं ये। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है इन पे। तो आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन ब्रेड समोसा बन के तैयार हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं या फिर रमज़ानों में बना के घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड बाइट्स बन रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। एक साथ आप इनको बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। उसके बाद जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट इनको निकाल के उनके आगे सर्व कर सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा आप इनको इफ्तार में बनाइए, आपके घर वालों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए। ये बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था, और ये 250 ग्राम्स है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें यूज़ किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है, और 2 चुटकी इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। साथ ही इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और तंदूरी तिक्का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, और दही इसके अंदर जाएगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। तो दही मैंने ऐड कर दिया। अब सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी।
तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करूँगी सारे मसालों का ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से ये कोट हो जाए। तो बस इसको अब कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ ऑयल, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए सारी की सारी चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो देखिए ऑयल के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी चिकन को, और उसी दौरान आप देखेंगे कि चिकन में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जो उसका अपना पानी होता है चिकन का। तो ये देखिए हल्का हल्का सा पानी निकलना शुरू हो गया। तो बस अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो ये देखिए चिकन हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब थोड़ी सी मैं फ्लेम को हाई करूँगी और पानी जो उसमें थोड़ा बहुत रह गया उसको भी अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि चिकन जो है हमारे अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत ही आसानी से टूट रहा है। ये देखिए तो थोड़े बड़े बड़े जो चंक्स हैं उनको भी मैं तोड़ लूँगी इस तरीके से। तो पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है चिकन का। तो बस चिकन को मैं साइड में थोड़ा कर लेती हूँ और इसको बहुत ही अच्छा और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं स्मोक दूँगी। तो ये चिकन को मैंने साइड में कर लिया और इसके दरमियान में एक मैं स्टील की कटोरी रख दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर जला हुआ कोयला जो है वो मैं रख रही हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स में डाल दूँगी ऑयल का। आप चाहें तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए मैं चिकन को स्मोक दे दूँगी। तो चिकन को मैंने कोयले का धुआं दे दिया अच्छे से, और चिकन में बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ गया इसका। तो बस अब ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं आखिर में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफ़िंग तैयार हुई है हमारी, और बहुत ही आसान है। आपने देखा ये कितनी आसानी से बन गई है। तो बस चिकन की स्टफ़िंग हमारी रेडी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, हस्बे ज़रूरत आप ले लें ब्रेड के स्लाइसेस। उसके बाद मैंने एक ब्रेड को लिया और उसका जो किनारे हैं वो मैं कट कर दूँगी। जो ये ब्राउन हिस्सा है ना इसके, ये मैं कट कर दूँगी। देखिए चारों तरफ से मैंने इसका ब्राउन जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया है। तो अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए अच्छे से फ्लैट करना है हमने इसको। तो ये देखिए ब्रेड हमारे अच्छे से फ्लैट हो गया है। अब इसके दरमियान से हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद ये देखिए ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके किनारों में मैदे का जो हमने ग्लू तैयार किया वो लगाएंगे। मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको घोल लिया और एक गाढ़ा सा ग्लू तैयार कर लिया। तो ये देखिए चारों तरफ मैं ये जो ग्लू मैंने बनाया है ये लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो अपनी फिंगर की मदद से लगा लें या फिर ब्रश की मदद से लगा लें। तो ये देखिए मैंने ग्लू लगा दिया। अब इसके दरमियान में मैं अपनी स्टफ़िंग डालूँगी जो अभी हमने चिकन की तैयार की है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टफ़िंग डाल दी है। अब एक किनारा पकड़ के इसको मैं यूँ घुमा के फ़ोल्ड कर लूँगी और किनारों से भी मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने प्रेस करना है ताकि हमारी जो स्टफ़िंग है वो बाहर ना आए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे तंदूरी ब्रेड बाइट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया छोटा, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के मैदा और 2 ही खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही सिर्फ मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लें। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और एक नॉर्मल सा मैं घोल तैयार करूँगी। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला, बस नॉर्मल सा हम इसको घोलेंगे। अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए ये हमारा जो घोल है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम कोटिंग कर लेते हैं अपने तंदूरी बाइट्स की। तो सबसे पहले मैं घोल में इसको डालूंगी जो भी मैदे और कॉर्नफ्लोर का हमने बनाया था। तो इसमें इसको डिप करूंगी। उसके बाद मैं इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्ब में डालने के बाद इसको अच्छे से मैं कोट करूंगी इसके साथ। ये देखिए इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ से इसको कोट करूंगी। तो ये देखिए किनारों को मैं थोड़ा सा सेट भी कर लूँगी और ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी ब्रेड बाइट रेडी है। तो इसको एक प्लेट में मैं रख देती हूँ, और इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखाती हूँ करके।
तो पहले मैंने इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डाला और उसके बाद इसको मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से कोट करूँगी। चारों तरफ से किनारों में अच्छे से मैं लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। तो रेडी है हमारा तंदूरी बाइट। तो इसी तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये ट्रे जो है वो फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से जम जाएँ, सेट हो जाएँ, तो उसके बाद इसको निकाल कर आप रख दें एयर टाइट डब्बे में या फिर जिप लॉक बैग में डाल के रख लें और पूरा महीना आप इनको ईजिली निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमारे तंदूरी ब्रेड बाइट जो है वो बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था पहले से। अब इसमें एक एक करके मैं अपने तंदूरी ब्रेड बाइट डाल दूँगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ऊपर से फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब इनको मैं टर्न कर लेती हूँ। थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो गया है। तो बस इसी तरीके से उलटते पलटते मैं इनको फ्राई करूँगी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ज़बरदस्त से हमारे ये बाइट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ एक छन्नी में। उसके बाद मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनके तैयार हैं। बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। आपने देखा कितने कम मसालों के साथ हमने इसकी स्टफिंग तैयार की और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इनको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप इनको फ्रीज़र से निकालें और फटाफट से फ्राई करें और उनको पेश करें। इसके अलावा आप इनको इफ्तार में बनाएं। आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से कीमा ब्रेड कटलेट बन रहे हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना, झटपट से ये तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको इनको बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए इस मज़ेदार से कटलेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इनकी आपको आवाज़ सुनाना चाहूँगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो एक मैं आपको काट के भी इसको दिखाती हूँ अंदर से इसकी लुक। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पाइसी से ये कीमे के ब्रेड कटलेट बनके तैयार होते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इतनी क्रिस्पी और स्पाइसी से कीमे के ब्रेड कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन। उसके अंदर अब मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 250 ग्राम्स मैंने बीफ का कीमा ले लिया। अब इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं कीमे को थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए कीमे की और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो कीमे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच ज़ीरे का पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर आधा चाय का चम्मच। मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चाय का चम्मच और चिली फ्लेक्स भी 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चिकन पाउडर मैंने लिया 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी कीमे के साथ। आखिर में इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला भी डालूँगी पिसा हुआ। तो बस अब इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में गलेगा कीमा। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो ये उसी में अच्छे से गल जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो कीमा जो है हमारे अच्छे से कुक हो चुका है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है सारा। तो हमने कीमे के पानी को बहुत अच्छे से ड्राई करना है, पानी इसमें ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आखिर में मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी से कटलेट बन रहे हैं तो इसलिए हम इसके अंदर स्पाइसेस थोड़ी सही क्वांटिटी में डाल रहे हैं। तो हरी मिर्चों को भी मैंने कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। बस इसकी फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपनी ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से ले लें। और उसके बाद उसके मैंने किनारे काट लिए हैं। ये देखिए, इसके साइड्स मैंने काट लिए। अब इसको मैं पानी में डिप करूँगी और डालते ही साथ फ़ौरन से इसको निकालना है, क्योंकि हमने इसके किनारे कट किए हुए तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये नरम हो जाएगा। तो इसलिए फ़ौरन से आपने निकालना है।
पानी को बहुत अच्छे से आपने निचोड़ना है। उसके बाद इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच आप डाल दें कीमे की फिलिंग। इस तरीके से आप किनारों से इसको इस तरीके से पकड़ के इसको थोड़ा सा मिलाएं। ये देखिए इस तरीके से इसको बंद करें। उसके बाद इसको इस तरीके से गोल घुमाते हुए कबाब की शक्ल दे दें। ये देखिए इस तरीके से। तो हर तरफ से आप अच्छे से इसको सील करिएगा और ये देखिए इस तरीके से इसको आपने बिल्कुल कबाब की शक्ल दे देनी है। कहीं से भी इसका मुंह खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर ऑयल चला जाएगा तो बिल्कुल भी ये खाने में मज़ा नहीं देगा। तो इसलिए आपने हर तरफ से इसको सील करना है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कटलेट तैयार है। इसको मैं एक ट्रे में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं एक और भी आपको बनाना सिखाती हूँ कि हमने इसको पानी में डाला, ब्रेड को, पानी को अच्छे से हमने निचोड़ना है ब्रेड से। उसके बाद इसके अंदर डालनी है फिलिंग इस तरीके से। उसके बाद सारे किनारे जो हैं इसको पकड़ के मैं इस तरीके से मिलाऊंगी और उसके बाद इसको मैं एक कबाब की शक्ल दे दूंगी। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए मैं इसको बना रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। जब एक आध आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो ये देखिए हर तरफ से इसको मैं सेट कर लूँगी और ज़बरदस्त सा हमारा जो ये कीमे का कटलेट है वो बन के रेडी है। ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी के कटलेट भी तैयार कर लूँगी। सारे कटलेट जो है हमने रेडी कर लिए हैं। तो आइए अब इनके ऊपर हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडे ले लिए। अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब जो एक ब्रेड का कटलेट है वो मैं अंडे में डिप करूँगी। सबसे पहले दोनों तरफ अच्छे से इसके ऊपर अंडा लगाऊँगी मैं और उसके बाद इसको आराम से उठाकर ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। अच्छे से कोटिंग करूँगी ब्रेड क्रम की भी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हमने बहुत अच्छे से लगाना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे थोड़ा सा। इसी तरीके से मैं बाकी के कटलेट भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कटलेट जो है वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसी तरीके से ट्रे में सेट कर लें इनको और उसके बाद फ्रीज़र में रख के जमा लें। जब ये अच्छे से जम जाए तो इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख लें या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। 1.5 से 2 महीने तक आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब एक एक करके मैं इसके अंदर अपने कीमे के कटलेट डाल दूँगी इस तरीके से और थोड़ी देर हम इसको टच नहीं करेंगे। थोड़ा ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कटलेट जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। अब इनको मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अंदर से कीमा तो हमारा अच्छे से पका हुआ है, बस ऊपर से ही हमने इनको थोड़ा सा कलर देना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कीमे के कटलेट रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में बाहर। तो आइए अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्पाइसी से कीमे के ब्रेड कटलेट बनके तैयार हैं। बहुत ही डिफरेंट इसकी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही स्पाइसी बनके तैयार होंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।